नमस्कार दोस्तों, स्वागत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल A1 स्टडी सर्किल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम पॉलिटी की क्लास करा रहे हैं आपके होने वाले आगामी पेट एग्ज़ाम के कंटेस्ट में। ठीक है, तो इस संदर्भ में हमने बहुत सारे पॉलिटी के वीडियो बना के अपने चैनल पर डाल रखे हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग हमारे चैनल पर जाकर उन सारे वीडियो को देख लीजिएगा। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हम जो भी वीडियो बनाएं वो आपके पास बैक टू बैक पहुंचने में चाहिए। ठीक, चलिए हम अपने इस वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? संसदात्मक शासन व्यवस्था में संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है? न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण होता है। ऑप्शन सी कह रहा है कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण होता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी कह रहा है विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। क्या होता है संसदात्मक शासन व्यवस्था में? भारत की शासन व्यवस्था कौन सी है? संसदात्मक शासन व्यवस्था है। ठीक है, तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? आठवें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? विधायिका जो होती है उसका कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण होता है। ठीक है, ये संसदात्मक शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषता होती है। ठीक, तो यानी कि कार्यपालिका मतलब IAS IPS जो होते हैं वो कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। हाँ, अब विधायिका में आप ये समझ लीजिए जितने भी मंत्रीगण होते हैं, हाँ, वो सभी विधायिका से रिलेटेड होते हैं। और न्यायपालिका आप जानते ही होंगे, कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और जिला स्तर की जिला न्यायालय, जिला और सत्र न्यायालय। ठीक, ये न्यायपालिका। ठीक है, तो ये हो गया विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड, फटाफट देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इनकी में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? ये कह रहा है भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आपको थोड़ा सा सतर्क हो जाना है। ठीक है, जहाँ है नहीं है नहीं या सही नहीं है, तो इसमें आप थोड़ा सतर्क हो जाया करिए। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है तो संसदात्मक सरकार यह भारतीय संविधान की विशेषता है। अध्यक्षात्मक सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका या संघात्मक सरकार? बताइए कौन सी नहीं है? नहीं है के बाद संसदात्मक सरकार है, बिल्कुल है। स्वतंत्र न्यायपालिका यहाँ है, बिल्कुल है। संघात्मक सरकार है, बिल्कुल है। कौन सी नहीं है? अध्यक्ष वाला, यानी अध्यक्षात्मक सरकार नहीं है। ठीक है, तो 9वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस हिसाब से आपका 9वें क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संविधान की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पढ़ना होगा थोड़ा सजग होके, उसके बाद ही आंसर देना होगा। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? गणतंत्री शासन व्यवस्था में क्या कह रहा है क्वेश्चन? गणतंत्री अवधारणा से संबंधित गणतंत्री अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन एक नहीं है? ये भी क्वेश्चन ऊपर वाले क्वेश्चन के ही भांति है। एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित हो, सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान यानी एक ही व्यक्ति में निहित हो, या ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की हो। तो गणतंत्र अवधारणा की अगर बात की जाए तो इससे संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है? नहीं है की बात कर रहा है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा समझ अपना कॉमन सेंस भी लगाना होगा। ठीक, तो इसमें सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक व्यक्ति में ही निहित हो। ठीक, ये गणतंत्री अवधारणा से संबंधित एक नहीं है। यानी इसका सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। ठीक, 10वें क्वेश्चन का सी ऑप्शन लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 में आपको नया टॉपिक मिल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में संघीय व्यवस्था, यानी कि संघीय व्यवस्था नया टॉपिक है। देखिए, टॉपिक वाइज पढ़ने से और पढ़ाने में क्या अच्छा होता है? ये अच्छा होता है कि आपका एक टॉपिक वाइज नोट्स बन जाता है कि यानी किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन कब कब आए हैं। ठीक है,
और ऐसे नोट्स जो होते हैं वो आपके लिए ब्रह्मास्त्र का कार्य करते हैं। इसीलिए हम बार बार आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग एक पेपर और पेन लेकर जब भी वीडियो देखें हमारे चैनल पर आएँ, पेपर पेन लेकर उसको नोट डाउन भी करते रहें। एक नोट्स बनाते जाएंगे तो आपकी एक नोट्स तैयार हो जाएगी जो कि एग्ज़ाम में लास्ट मोमेंट में बहुत ज़्यादा आपको भी हेल्पफुल होगी। ठीक है, चलिए संघीय व्यवस्था देखते हैं, फेडरल सिस्टम क्या होता है। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके आए हुए हैं आपके 10-15 साल में, वो सारे क्वेश्चन इसमें निहित हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने कहा था भारतीय संविधान एक सशक्त केंद्रीकृत प्रवृत्ति वाला परिसंघात्मक संविधान है। ठीक है, यह स्टेटमेंट किन महोदय ने दिया था, ये आपसे पूछ रहा है। केसी वेयर ने, एवी डायसी ने, सर आइवा जेनिंग्स ने, या फिर उपयुक्त में से किसी ने नहीं। ठीक है, तो बताइए भारतीय संविधान एक सशक्त केंद्रीकृत प्रवृत्ति वाला अब परिसंघात्मक संविधान है। ये स्टेटमेंट सॉरी फ्रेंड, ये स्टेटमेंट किसी महोदय ने दिया था। बताइए 11वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। सब लोग ट्राई कीजिए एक बार। बिल्कुल सही, सर आइवा जेनिंग्स महोदय ने किया था। सी ऑप्शन लगा लीजिए इसका। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, फटाफट देख लीजिए। भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन निम्न में से किसका है। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित कर भारतीय संविधान जो है एक अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह स्टेटमेंट किन्होंने कहा था, अंबेडकर जी ने, या एम.वी. पायली ने, अलेक्जेंड्रोविक्स ने, या फिर केसी वेयर महोदय ने। बताइए 12वें क्वेश्चन का सब लोग ट्राई कीजिए। बिल्कुल सही, केसी वेयर महोदय ने कहा था कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। ठीक है, यानी इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित हैं, क्या क्या सम्मिलित होते हैं। संघ राज्यों के बीच संबंध, राज्यों के मध्य संबंध, समन्वय के लिए एक तंत्र, या विवादों को सुलझाने के लिए एक तंत्र। बताइए, ये 4 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं और नीचे कूट दिए गए हैं। 1 2 3 4 सही है, केवल 1 2 3 सही है, 1 2 3 1 2 और 4 सही है। और यह ऑप्शन नंबर डी कह रहा है केवल 2 3 4 सही है। ठीक है, इसका सही आंसर बताइए, सब लोग ट्राई कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार क्वेश्चन देखना पड़ेगा। सॉरी फ्रेंड, एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित हैं। क्या क्या सम्मिलित होते हैं, संघ और राज्यों के बीच संबंध सम्मिलित होते हैं। बिल्कुल सही, राज्यों के मध्य संबंध भी सम्मिलित होते हैं। ठीक, उनके आपस में समन्वय के लिए एक तंत्र की व्यवस्था होती है। ये भी सही है, विवादों को सुलझाने के लिए भी एक तंत्र होता है। यह भी सही है। तो संघीय राज्य व्यवस्था में ये चारों स्टेटमेंट जो हैं वो सही हैं। अब आपको आंसर देखना है ऑल ऑफ एबव, ऑप्शन नंबर ए। इसका ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। तो बताइए इसका कौन। केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा। ऑप्शन बी कह रहा है पूर्ण रूप से लिखित संविधान। ऑप्शन सी कह रहा है एकहरी नागरिकता। ऑप्शन डी कह रहा है स्वतंत्र न्यायपालिका। तो कह रहा है निम्न में से कौन सा एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। बताइए 14 क्वेश्चन सब लोग तैयार ट्राई कीजिए। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर इसका सही, यानी कि एकहरी नागरिकता भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। जहाँ नहीं है बात आई, थोड़ा सजग हो जाया करिए। ठीक है, एकहरी नागरिकता यही इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर देखिए कितनी बार आया है क्वेश्चन 14, 15 में, 16 में। ठीक है,
अब 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, ये कथन है। और कारण इसका क्या है? भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक है। अब इनपुट की सहायता से आपको आंसर देना है। 15वें क्वेश्चन का ए और आर दोनों सही है, आर एक ही सही व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन बी कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है तथा आर एक ही सही व्याख्या नहीं कर पा रहा। ऑप्शन सी कह रहा है ए सही है तथा आर गलत है। और ऑप्शन डी कह रहा है सॉरी फ्रेंड, ए गलत है परंतु आर सही है। ठीक है, तो आपको अपना सही आंसर बताना होगा इस क्वेश्चन का। भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, ये स्टेटमेंट कह रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। सेमी फेडरलिज्म है, क्योंकि केंद्र के विषय में केंद्र सरकार अपनी वो बनाती है कानून। राज्य के संदर्भ की जब बात आती है तो राज्य सरकार अपना कानून बनाती है। और एक समवर्ती सूची है जिस पे केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है, अब ये तो बात सही हो गई। भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक, कारण भी सही है। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है। और कारण जो है कथन का सही व्याख्या भी कर पा रहा है। ठीक है, इसका मतलब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है कि भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है। ठीक है, इसका कारण बता रहा है कि भारत एक संघीय राज्य नहीं है। 17वें क्वेश्चन को बताइए सही आंसर कैसे दिया जाएगा। ए और आर दोनों सही है, आर एक ही सही व्याख्या कर रहा है। ए और आर दोनों सही परंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है। यानी ए सही है, आर गलत है, आर सही है, ए गलत है। 4 ऑप्शन आपको मिल गए। बताइए 70th क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। 70th क्वेश्चन का सही आंसर सब लोग ट्राई कीजिए। देखिए, भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है। ठीक है, ये कथन सही है, कथन तो सही हो गया। भारत एक संघीय राज्य नहीं है, भारत एक संघीय राज्य है, राज्यों का संघ है। ठीक है, तो यानी ये संघीय राज्य नहीं है, भारत एक संघीय राज्य नहीं है। ठीक है, यह बात कह रहा है। तो ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। कथन तो सही हो गया लेकिन कारण जो है ये गलत है, एक संघीय राज्य नहीं है। ठीक है, अर्ध संघीय राज्य है। ठीक, इसका मतलब कारण गलत है, कथन सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए सही है, आर गलत है। सी ऑप्शन लगा लीजिए इसका सही आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फटाफट देख लीजिए 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड आपकी स्क्रीन पर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और अंत में दिए गए कुछ सही उत्तर चयन किया। भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान, ठीक, उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना कर दी है। ठीक है, ये बात हो गई। तो बताइए, भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है, यह है? बिल्कुल सही है, हाँ है। उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना कर दी है भारत के संविधान ने। ठीक है, तो कारण भी सही है। यहाँ केंद्र, क्योंकि केंद्र सूची पे केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची पे राज्य सरकार कानून बनाती है, और समवर्ती सूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाती हैं। लेकिन जहाँ दोनों में टकराव होता है तो केंद्र सरकार के बनाए गए कानून ही मान्य होते हैं। ठीक है, ज़्यादा पावरफुल माने जाते हैं। ठीक, चलिए, इसका मतलब भारत के संविधान ने केंद्र को एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना कर दी है। ठीक है, तो कथन और कारण दोनों सही है लेकिन कारण जो है इस कथन की सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो 18वां क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सही। चलिए, अब 18वां क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया और 19वें क्वेश्चन पे आते हैं। फटाफट देख लीजिए। 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नांकित में से किस एक कथन, निम्नांकित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। ठीक है, जी.डी. बसु, के.एम. मुंशी का, बी.आर. अम्बेडकर का या फिर ए.के. अय्यर का। बताइए, ये 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर बन गया है, सब लोग दिख रहा होगा। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा 19th क्वेश्चन का। ये एक कथन किसका है कि संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। ए.के. अय्यर महोदय ने कहा था कि भारतीय संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। ठीक है, यहाँ पे राज्यों को भी छूट है कि वह राज्य के संदर्भ में अपना कानून बना सकती है। ठीक है, राज्य सूची के तहत। चलिए 90th का डी ऑप्शन लगाइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है, किसका प्राप्त है प्रतिनिधित्व?
संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है लोकसभा में, राज्यसभा में, संसद के दोनों सदनों में या उपरोक्त में से किसी में नहीं। ठीक है, जो संघीय क्षेत्र मतलब क्या है, आप इससे क्या समझते हैं? संघीय क्षेत्र मतलब यूनियन टेरिटरी, यूटी जहाँ लिखा जाता है। ठीक है, यानी केंद्र शासित प्रदेश। तो इनको प्रतिनिधित्व प्राप्त है। लोकसभा में भी इनके सांसद होते हैं, राज्यसभा में इनके सांसद होते हैं, संसद के दोनों सदनों में होते हैं। ठीक है, तो 20वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस हिसाब से संसद के दोनों सदनों में, सी ऑप्शन लगा लीजिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, फटाफट देख लीजिए। 21वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? निम्नलिखित में से कौन अध्यात्मक शासन प्रणाली अगर होती है तो इसका आधारभूत तत्व क्या है? संविधान की कठोरता, एकल कार्यपालिका, व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता या फिर अवशिष्ट अधिकार राज्यों का पास होना। ठीक है, तो बताइए अगर शासन व्यवस्था संसदात्मक ना होकर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली हो अपने देश की, तो उसमें क्या होना चाहिए, ये कह रहा है। ठीक है, तो 21वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? एकल कार्यपालिका होगी। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन इसका होगा सही आंसर। ठीक है, अगर एकल कार्यपालिका होगी तो उसको पूरी तरह से जो राज्य सरकार के अंतर्गत कोई, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट कोई कानून बना नहीं पाएगी, तो यानी कि जो केंद्र से कानून बन के आएंगे वही सारे देश में लागू होंगे। तो ये अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है। ठीक है, एकल कार्यपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, फटाफट देख लीजिए, बी ऑप्शन लगा लीजिएगा उसका। ठीक है, 22वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है। तो कार्यपालिका प्रमुख राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है, राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता। उपर्युक्त वर्णित सभी सही हैं। ठीक है, तो बताइए 22वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता के बारे में बात हो रही है। तो कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होगा अगर अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था होगी, तो बिल्कुल सही, क्योंकि कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। ठीक, लेकिन अपने देश में क्या है? अध्यक्षात्मक नहीं है, राष्ट्रपति है तो प्रमुख, लेकिन वो किसकी सलाह पर काम करेगा? वो संसद के, यानी कि संसद के सत्तापक्ष यानी मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करता है। ठीक है, अब मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। समझ रहे हैं ना, ये कॉन्सेप्ट है। तो राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करेगा। अगर अध्यक्षात्मक शासन होगा तो राष्ट्रपति जो है अपने मंत्रिपरिषद का स्वयं चयन करेगा कि किसको मंत्री बनाना है, किसको नहीं। और संसदात्मक का क्या होता है कि मंत्रिपरिषद का चयन पहले तो जो सत्ता पक्ष होता है, जो बहुमत प्राप्त कर लेता है, वो अपने मंत्रिपरिषद का गठन करता है। ठीक है, कि यानी जितने भी सांसद होते हैं उनमें से पहले बात संसदीय दल का नेता चुना जाता है, संसदीय दल के नेता को शपथ दिलाई जाती है तो वो प्रधानमंत्री बनता है। फिर प्रधानमंत्री ही पोर्टफोलियो सबको क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है कि किसको डिफेंस मिनिस्ट्री रक्षा मंत्रालय देगा, किसको वित्त मंत्रालय देगा, किसको कॉमर्स यानी उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय देगा, किसको स्वास्थ्य मंत्रालय देगा, किसको रेल मंत्रालय देगा, वो प्रधानमंत्री डिसाइड करता है। तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का गठन कर देता है, उसके बाद मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही राष्ट्रपति शासन करे, मतलब कि आगे कानून शासन चलता है। ठीक है, ये होगा राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का। अब जब अध्यक्षात्मक शासन होगा तो राष्ट्रपति अपनी मंत्रिपरिषद खुद चयन करेगा, इसमें प्रधानमंत्री कोई रोल नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता, तो ये भी सही है। तीसरा है राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता। ठीक है भाई, व्यवस्थापिका तो सी की है ना, तो ये भी सही है। यानी इसका मतलब कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी, यानी डी ऑप्शन लगा लीजिएगा इसका 22वें क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट वीडियो में जब हम स्टार्ट करेंगे तो केंद्र राज्य संबंध, यहाँ से हम इसको कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड, वीडियो का पसंद आया तो इसको लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी वीडियो बनाए वो आपके पास पहुँचने भी चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।